हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में जानेंगे और शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर अनलिस्टेड मार्केट में मई माह में 1250-1300 के ऊपर प्राइस बैंड पे चल रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 निवेशकों ने इसे 1350-1200 के भाव में बाय किया और जब आरएचपी फाइल किया और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ बाजार में उतरा तो 740 के भाव पे आया। आईपीओ की लिस्टिंग के दिन 40% का नुकसान होगा। अनलिस्टेड मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसका गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जिन भी निवेशकों ने आरएचपी फाइल की डेट 18 जून या इससे पहले अपने डीमैट अकाउंट में एक एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लिया था, उस होल्डर्स कोटा 10% 1250 करोड़ में उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, के उद्देश्य के बारे में और पीयर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2007 से 18 वर्षों से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्य कर रही है, जो कि लोन देने का काम करती है। यह कंपनी इंटरप्राइजेस लेंडिंग, असेट्स फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस आदि का काम करती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज नौकरी पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयड और व्यापारी वर्ग को छोटे ऋण प्रदान करने का काम करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 17.5 मिलियन है और 88,000 कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1162 शहरों में 1772 शाखाओं के साथ इसका नेटवर्क फैला हुआ है। यह कंपनी टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में अपने नेटवर्क के विस्तार के कार्य में लगी हुई है। एचडीबी फाइनेंशियल एक एनबीएफसी नहीं है, यह भारत के दिल में रिटेल फाइनेंस को आगे बढ़ाने वाली कंपनी है। एचडीबी फाइनेंशियल एक वित्तीय पावर हाउस के रूप में जानी जाती है। आईपीओ के बाद एचडीबी फाइनेंशियल का पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन 61,253 करोड़ रुपए का होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। डेट्स की बात करें तो 25 जून से 27 जून तक आईपीओ खुला रहेगा। यह आईपीओ 12,500 करोड़ का होगा। इससे पहले हुंडई कंपनी का आईपीओ 27,800 करोड़ रुपए का आया था, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपए के आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 10,000 करोड़ का ओएफएस होगा। एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक सेल करेगी। 2,500 करोड़ का जो फ्रेश इशू होगा उसमें वो पैसा कंपनी के पास आएगा, जिससे कंपनी अपने भविष्य की योजनाओं और अपने वित्त लोन देने के कार्य को आगे सुचारू करेगी। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 700 से 740 का आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में 20 शेयर होंगे, 14,800 की एक एप्लीकेशन लगेगी। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है और शेयर होल्डर कोटा में 10% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। 1250 करोड़ का पोर्शन रिजर्व रखा गया है वो उन शेयर होल्डर्स के लिए होगा जिन्होंने एचडीएफसी बैंक का एक शेयर ले रखा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 30 जून होगी और लिस्टिंग डेट 2 जुलाई होगी। प्राप्त पैसे का उपयोग एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों में अपने शाखाओं के विस्तार में लगाएगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को पूरा करने के लिए आईपीओ से प्राप्त पैसे का उपयोग किया जाएगा। इसका रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 12,403 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, 2024 में 14,171 करोड़ का और 2025 में 16,300 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुद्ध आय की बात करें तो 1959 करोड़ का शुद्ध आय 2023 में प्राप्त हुआ, 2024 में 2461 करोड़ की आय प्राप्त हुई और 2025 में शुद्ध आय 2176 करोड़ का रहा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का रेवेन्यू और शुद्ध आय लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल्स की दृष्टि से देखा जाए, वित्तीय रूप से देखा जाए तो लंबी अवधि के निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी जाए तो 2023 में 10,646 करोड़, 2024 में 12,950 करोड़ और 2025 में 15,024 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस रखा गया है। बोरोइंग्स की बात करें तो 54,865 करोड़, 74,331 करोड़ और 2025 में 87,398 करोड़ इसकी बोरोइंग्स है। इस कंपनी पर बोरोइंग्स का तात्पर्य यह है कि यह कंपनी एचडीएफसी बैंक से पैसा लेकर और अपने ग्राहकों के बीच में देती है। इसमें बोरोइंग्स को उधार के रूप में नहीं माना जाएगा। जो भी उसका नेट मार्जिन बचता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2023 में 15.80%, 2024 में 17.37%, 2025 में 13.35% प्रॉफिट मार्जिन रहा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो 14.72% है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 5.85% है। पहले पी रेशियो 27
है और आईपीओ के बाद पी रेशो बढ़कर 28.15 हो जाएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ के पहले 94.32% होगा और आईपीओ के बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 74% हो जाएगी। 51% से ज्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग होना कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पीयर ग्रुप की बात करें तो बजाज फाइनेंस 29.8 के पीयर ग्रुप की बात करें तो बजाज फाइनेंस 29.8 के पी पर, सुंदरम फाइनेंस 36 के पी पर, एल&टी फाइनेंस 15 के पी पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 17.8 के पी पर और चोलामंडलम 31.5 के पी पर है। जबकि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 28.15 के पी पर आईपीओ के बाद होगा, जो कि काफी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लाया जा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 45 से 50 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 5 से 7% के आसपास चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे पहले 93 रुपए के आसपास था, अब घटकर 45 से 50 रुपए रह गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल एक संकेतक होता है, एक अनुमान पर आधारित होता है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।